गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैप्टन भगवान आज मैं एक नया सब्जेक्ट और लेकर के आपके सामने आया हूँ। हम इस पे चर्चा करेंगे। लिसनिंग, गुड लिसनिंग, अच्छा सुनना। एक अच्छा जो सुनने वाला होता है उसके क्या फायदे हैं, क्या माने सुनने की, नहीं सुनने की, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सुनने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, एक जब हम कभी भी एक अच्छा संवाद करते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप देखते होंगे कि हम कहीं बैठते हैं, 2-4 दोस्त साथ में बैठते हैं, या कहीं कोई मीटिंग है, या कहीं कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता है, कुछ जो भी गैदरिंग है, उनमें जब होते हैं, तो बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो लगातार बोले जाते हैं। उनको ये लगता है कि सिर्फ़ मेरी बात सुनी जाए, मैं ही मतलब अपनी सारी आराम कहानी सुनाऊँ और दूसरा सुनता रहे। और जब वो खुद सुनने को अपने तैयार नहीं रहता, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का रहता है, उसे लगता है कि मैं अपनी जल्दी सुना दूँ, मेरी सुने तो मैं चलूँ। तो दूसरे के सुनने को किसी को मतलब अपना वो न टाइम देना है, न किसी के मन में वही बात आती है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर आपको एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा स्पीकर बन के, अच्छा एक जवाबदार बनने के लिए जो है, इसकी बहुत ज़रूरी होती है कि लिसनिंग की, गुड लिसनिंग, लिसनिंग हैबिट। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे क्या होता है, जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, तो कम्युनिकेशन जो होता है 2-3 किस्मों का होता है। एक तो वर्बल होता है, जैसे हम मुँह से बोलते हैं, दूसरे को बता रहे, ये करो, वो करो। और दूसरा होता है रिटर्न। रिटर्न में भी एक कम्युनिकेशन दिया जाता है ना, नॉन वर्बल है, वर्बल है। तो ये मौखिक जो है, लिखित है, ये हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। हम दूसरे को अपने विचारों को इफेक्टिवली, मतलब पूर्ण रूप से, सही रूप से जो है आगे प्रस्तुत करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हमें जो है, जब हम बात आती है हमारे कम्युनिकेशन की, संवाद की और सुनने की, सुनाने की, तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक तो हमारा जो भी हम बोलते हैं, मैसेज देते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए संक्षिप्त हो, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना? वो जो बोलते हैं कि कम शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। और तीसरा, जो हम भी अपना वक्तव्य दें, जो भी तर्क दें, वो बिल्कुल एकदम सॉलिड होनी चाहिए, सही, मजबूत, अच्छे होने चाहिए, है ना? और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम झूठ बोलेंगे, झूठी जानकारियाँ देंगे, तो वो जो है भविष्य में हमारे लिए जो है अच्छा नहीं होगा, है ना? और तीसरा जो है, किसी की बात को भी जब सुनते हैं, तो शांत मन से जो सुने कि भाई आखिर ये बोल क्या रहा है, इसका क्या है, और जो हम बोल रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट से, उससे जो वहाँ हमारी बातें चल रही है, जो विषय है, उससे रिलेवेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। इधर-उधर की फालतू की बातें करने से हमारा कम्युनिकेशन भी खराब होता है, और हमारी जो दूसरे पर इम्प्रेशन भी खराब जाता है। इसलिए मैं बात कर रहा था कि एक गुड लिसनर की क्या आदतें होनी चाहिए, या वो गुड लिसनर कौन कहलाएगा? एक अच्छा श्रोता, हमेशा एक जो अच्छा श्रोता होता है, वो बड़े शांत भाव से पहले जो सुना रहे हैं, जो उनके ग्रुप में है, जो बात चल रही है, सामने वाले की बात को बड़े धैर्य से सुनता है। धैर्य से सुनना चाहिए। और जो हम अगर उसकी बात को, श्रोता की बात को सुन रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, हम उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बात का मर्म समझ रहे हैं कि वो दुख की बात कर रहा है या अच्छी बात कर रहा है, हर्ष की बात कर रहा है। तो हमें उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसकी बातों में, उसके दुख दर्द में हम शायद शामिल हो रहे हैं। तो और बेहतर हमको समझ के और अपने दिल की बातों को स्पष्ट रूप से, सही ढंग से ज़्यादा बताएगा। और अगर हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे हैं और उसे सुनाने के मूड में ज़्यादा हैं,
तो वो हम अपना न सुन उसकी बात न सुन करके अपनी बात उस पर थोपने लगेंगे, तो वो संवाद जो होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम एक अच्छे श्रोता भी नहीं कहलाएंगे। तो जब हमें एक अच्छा वक्ता बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो हमें पहले ये सुनने की अपनी ताकत रखनी होगी, सुनने का मादा रखना होगा और ध्यान से बड़ी तसल्ली से उसको सुनना होगा, उसकी बात को समझना होगा, वो आखिर कहना क्या चाहता है, क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, या हमारे से उसके सुनने भर से, तसल्ली से सुनने भर से क्या उसके तकलीफ कुछ कम हो सकती है, क्या उसके मन में शांति हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इसलिए जो है सबसे पहले हमें धैर्य पूर्वक उसकी बात को सुनना चाहिए। जब हम उसकी बात को सुनते हैं, उसे लगता है कि हाँ ये मेरी बात को सुन रहे, जब वो अपने दिल की बात है, जब वो अपनी परेशानी की बात है ईमानदारी से हमको बताने लगता है, बताता है, तो उसके बाद वो स्वाभाविक है, उसे लगता है कि इस आदमी ने मेरी बातों को सुना है, ये जरूर मुझसे सहानुभूति रखता है, ये आदमी जो है मेरा विश्वस्त लगता है, ये शायद मेरी समस्या के लिए या मेरी बात के लिए मेरे साथ देगा। तो जब वो अपनी बात को खुल के कहता है और ज़रूर वो फिर आपसे सॉल्यूशन भी माँगता है या आपसे ज़रूर पूछता है, हाँ भाई साहब बताइए अब क्या किया जाए? तो तब आपने उसको जो है बड़े सटीक शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और अच्छी भाषा में, सुसंस्कृत भाषा में उसको उस विषय से संगत सुसंगत तौर पर उसको बताना है। अपना जो बोलने का आपको बताने का तरीका है, ना आप ज़्यादा ज़ोर से बोले, ना गुस्से में बोले, प्रेम से सही शब्द में, और आपकी जो है आवाज़ सही हो और भाषा सही हो, शब्दों का चयन आप सही करें उसको, ताकि उसे बुरा न लगे, क्योंकि सम्मान मान सबसे बड़ी चीज़ है। हर आदमी इस दुनिया में अपना मान सम्मान चाहता है, तो सम्मान के साथ आप उसके सवालों का जवाब देंगे तो उसे काफ़ी तसल्ली होगी, वो आपको आगे भी आपसे जो है सलाह लेना चाहेगा। तो अगर आपकी ये सुनने की आदत और ठीक से दूसरे की बातों को, सामने वाली बातों को सुनने का मादा आप रखेंगे, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, एक आप अच्छे मोटिवेटर भी बन सकते हैं, एक आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। तो ये जो हमारा इसका गुण है, इसमें हमें सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है, हमें दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करनी है और जो है शांत भाव से, शांत मन से, और क्योंकि इससे लोग हमारी पर्सनालिटी को भी आंकते हैं कि हम दूसरे की बातों पर ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे। तो ये मछली बाजार वाला हिसाब नहीं करना है कि सिर्फ मेरी सुनो अपनी सुनाओ और चल दो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, कि ज्यादातर लोगों की आदत रहती है, उनको लगता है कि मेरी बातें सुनी जाए, मैं दूसरे की न सुनूं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। आप दूसरे की भी बातें को शांत भाव से, शांत मन से सुने और सही सटीक जवाब दें, तो आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा, आपको वो आगे को भी आपको अपनी बातें, अपनी परेशानियां शेयर करने को तैयार रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विषय बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक बहुत ये इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए आप एक अच्छे श्रोता बनिए और समझदार श्रोता बनिए, और जब आप उसको सुन करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं, जब सामने वाले को आप अपने सही तरीके से क्लियर मैसेज दें, ब्रीफ में वो संक्षिप्त में बताएं, करेक्ट बताएं, सुसंगत उसके आपकी भाषा हो, उस विषय से रिलेटेड बात करें और जो है उसका विश्वास जीते, तो आप एक अच्छे श्रोता भी कहलाएंगे और आप एक आगे को अपने, अगर बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस वाले हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आप अच्छे मोटिवेटर है तो आपका मोटिवेशन लोग सुनेंगे। आप अगर अच्छे टीचर है, प्रवक्ता हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो आपको ज़रूर सब सुनेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। आज से एक आप अच्छे गुड लिसनर बनेंगे, एक अच्छे श्रोता बनेंगे। स्वाभाविक है, आपके अपने आप सब चीज़ें अच्छा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए ये मैं आपके लिए एक इस चीज़ को छोड़ के जा रहा हूँ कि आप एक अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं या खाली एक मछली बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर है।
और आपने मुझे अपनी बहुमूल्य समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप ज़रूर अपने ध्यान से सुनी है, और अपने वार्तालाप में और अपने बिजनेस में, अपने धंधे में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे तो बेहतर उसके परिणाम होंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद, गुड डे, नमस्कार।